हेलो दोस्तों, माय न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन, दर्शन और योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक वेदांत के प्रचारक थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय ज्ञान और योग की महानता से परिचित कराया। उनका जीवन समाज सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। उन्होंने भारत के युवाओं को जागरूक करने और आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता, तत्कालीन कलकत्ता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रतिष्ठित वकील और समाज सुधारक थे, जबकि माता भुवनेश्वर देवी धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी। उनकी माता ने उन्हें बचपन में रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनाई, जिससे उनके अंदर धार्मिक और नैतिक मूल्यों की नींव पड़ी। नरेंद्र नाथ बचपन से ही अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने कोलकाता में प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की। वे दर्शन, इतिहास, साहित्य, विज्ञान, वेद, उपनिषद और पुराणों में रुचि रखते थे। वे केवल 10 वर्ष की उम्र में ही केवल रामायण, महाभारत और गीता के श्लोक कंठस्थ कर चुके थे। वे स्वतंत्र चिंतन के पक्षधर थे और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर भी प्रश्न पूछते रहते थे। उन्हें संगीत और खेल कूद में भी काफ़ी रुचि थी। युवावस्था में नरेंद्र नाथ ने विभिन्न संतों और विद्वानों से प्रश्न किए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कई संतों से उत्तर मिलने के बाद भी वे संतुष्ट नहीं होते थे। अंततः रामकृष्ण परमहंस जी से उनकी भेंट हुई, जिन्होंने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को जिस तरह देखा है, जिस तरह आपको या तुम्हें देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र नाथ प्रभावित हुए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्र नाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 1888 से 1893 तक पूरे भारत का भ्रमण किया। वे गरीब की दशा, सामाजिक कुरीतियाँ और धार्मिक आडंबरों को देखकर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने देखा कि भारत में जातिवाद, अशिक्षा और भेदभाव के कारण समाज पतन की ओर जा रहा था। उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक समाज में शिक्षा और आत्मनिर्भरता नहीं जाएगी, तब तक भारत उन्नति नहीं कर सकता। शिकागो धर्म महासभा 1893 यह एक विश्व में भारत की पहचान कराया। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने 1883 में शिकागो धर्म महासभा 1893 का विश्व भारत की पहचान कराया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर के विश्व धर्म सभा में भाग लिया। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत इन्हीं शब्दों से की, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। इस वाक्य ने पूरे सभागार में तालियों की गड़गड़ाहट मचा दी। उन्होंने हिंदू धर्म, वेदांत, दर्शन और भारतीय संस्कृति की महानता पर विचार रखे। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो भाषण के मुख्य बिंदु को संबोधित किया कि सभी धर्म समान हैं और ईश्वर तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं। भारत का धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और सेवा है। किसी भी धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। विश्व में शांति और सहिष्णुता की जरूरत है। इस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में भारत लौटने के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज सेवा, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य विद्यालय, कॉलेजों और ग्रंथालयों की स्थापना, स्वास्थ्य सेवा, अस्पतालों और चिकित्सालयों की स्थापना, गरीबों की सेवा, अनाथालय और वृद्धाश्रम का निर्माण, आध्यात्मिक जागरूकता, योग, ध्यान और वेदांत का प्रचार। आज भी रामकृष्ण मिशन भारत विदेशों में इन कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। स्वामी विवेकानंद के विचार, उन्होंने वेदांत दर्शन को सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान माना। वे कहते थे, धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि यह मनुष्य के व्यवहार में होना चाहिए। उन्होंने समाज में समानता और भाईचारे का संदेश दिया। युवाओं के लिए संदेश, स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि वे युवा भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। दूसरा, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी विवेकानंद जी ने महिला सशक्तिकरण में उन्होंने कहा कि कोई भी समाज जब तक उन्नति नहीं कर सकता, जब तक उनकी महिलाएं शिक्षित और सशक्त नहीं हो। उन्होंने शिक्षा पर भी जोर दिया। स्वामी विवेकानंद शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं मानते थे। उनका कहना था, शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता का होना चाहिए। अच्छी शिक्षा ही व्यक्ति को आत्मविश्वास देती है। स्वामी विवेकानंद का
स्वामी विवेकानंद जी का निधन 14 जुलाई 1902 को हुआ। उन्होंने 39 वर्ष की आयु में महासमाधि ली थी। स्वामी विवेकानंद, भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया। उनके विचार आज भी युवाओं, नेताओं, शिक्षकों और समाज सेवकों को प्रेरित करते हैं। उनके विचारों से प्रभावित होकर महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्तित्व ने उन्हें प्रेरणा स्रोत माना। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि वे भारत की आत्मा, युवा शक्ति और जागरूकता के प्रतीक थे। उन्होंने सिखाया, धर्म का सही अर्थ सेवा और प्रेम है। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और चरित्र निर्माण का माध्यम है। युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। जो अपने लिए जीते हैं वे मर जाते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं वो अमर हो जाते हैं। क्या आप स्वामी विवेकानंद के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।